जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा रिलीज किए गए हाल फिलहाल में सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। दोस्तों लास्ट के 5 सालों में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है इस बार यूपीएससी ने निकाली है। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2025 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो का एंड तक आपको जरूर देखना है ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कि धमाका हो गया है प्रभु। आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा डायलॉग कि कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। तो ये वो चमत्कार है दोस्तों। लास्ट के 2018-19 से जो है मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तक इससे ज्यादा वैकेंसी कभी नहीं आई आपकी। 2023 में 30 वैकेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट आई थी। इस बार जो है इन्होंने 31 वैकेंसी जो है निकाली है और मुझे उम्मीद है कि ये 3-4 वैकेंसी और इसमें बढ़ेंगी। जैसे लास्ट ईयर 2024 में आते आते लास्ट में जो है 4 वैकेंसी इन्होंने बढ़ाई थी। दोस्तों 31 वैकेंसीज में से 25 वैकेंसी जो है जनरल के लिए है, 4 आपकी जो है एससी के लिए है और 2 वैकेंसी जो है एसटी के लिए है। तो बेहतरीन, शानदार, लाजवाब जो है मौका है आपके पास इस साल सीआईएसएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट बनने का। दोस्तों कौन कौन बन सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एग्जाम है इसको फिल करने की जो है लास्ट डेट है वो है आपकी 24 दिसंबर। 20 दिन का टाइम आपको मिलेगा। प्लीज जल्दी से जल्दी अपनी जो है आपकी जो फॉर्म है वो भर दीजिए। एग्जाम की डेट की अगर बात करूं तो 9 मार्च 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है और सिर्फ 3 महीने का समय जो है बाकी है आपके पास। इन 3 महीनों में ही आपको जो है सब कुछ करना है, रिवीजन करनी हो चाहे आपकी प्रिपरेशन करनी हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। सबसे पहले आप देखोगे मिनिमम सर्विस की जो है रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती है, यानी कि 4 साल की जो है आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। अगर बात की जाए एक डेट की, 1 जनवरी 2025 को अगर आपकी सर्विस 4 साल की हो जाती है तो आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। अगर दूसरे वर्ड्स में आपको बताऊं, अगर आपने सीआईएसएफ की जो ट्रेनिंग थी वो 1 जनवरी 2021 से पहले कभी भी की है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, एलिजिबल हो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 2021 में ही ज्वाइन किया था, किसी ने फरवरी में ज्वाइन किया था, किसी ने मार्च में ज्वाइन किया था, तो आप 2025 का एग्जाम नहीं दे सकते, आप 2026 का एग्जाम दोगे। ठीक है, ये कट ऑफ डेट है दोस्तों। 1 जनवरी 2021 से पहले अगर आपने ज्वाइन किया है सीआईएसएफ का एज अ सब इंस्पेक्टर, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। अगर आपने इसके बाद किया है, 2022 में किया है या 21 में भी किया है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई माइनर पनिशमेंट, मेजर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। आपके सर्विस रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आती है एज की बात। इसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ साफ शब्दों में समझाता हूं कि एज का क्या क्राइटेरिया है। जर्नल के लिए जो एज है आपकी वो होनी चाहिए 35 ईयर से कम। कब रिकॉर्ड करते हैं डेट को, कब जो है वेरीफाई करते हैं लोग, 1 अगस्त 2025 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आपका अगस्त आएगा, 1 अगस्त 2025 को आपकी एज जो है 35 से कम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में अगर बताऊं, अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1990 से पहले का है तो आप एलिजिबल नहीं हो। 2 अगस्त 1990 से पहले का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस एग्जाम के लिए। काफी सारे लोग होंगे जिनकी 88 होगी, 89 होगी, इवन 90 भी होगी, लेकिन मार्च की होगी तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, 2 अगस्त 1990 के बाद आपका अगर जन्म हुआ है, जनरल कैटेगरी से हो अगर आप हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, दूसरा है एससी एसटी के लिए जो एज क्राइटेरिया है 40 ईयर्स का है। 1 अगस्त 2025 को आपकी एज जो है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। डेट की अगर मैं बात करूं तो 2 अगस्त 1985 को जो है आपकी एज, उसके बाद का अगर आपका जन्म है तो आप एलिजिबल हो, पहले अगर आप उससे जन्मे हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो 2 रिक्वायरमेंट आपको यहां पे देखने को मिलती है, एक है आपकी सर्विस की, दूसरी है आपकी एज की। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है आपकी, वो आती है आपकी एजुकेशन की। मिनिमम आप एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों, ओपन से हो, इग्नू से हो, कहीं से भी किया हो, डजंट मैटर, बट आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, नंबर का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, 50% हो, 30% हो, 60%, 100%, डजंट मैटर। राइट, अटेम्प्ट की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चीजें यहां पे ध्यान रखने की बात है। अटेम्प्ट की अगर बात की जाए तो टोटल 3 मौके जो है आपको सीआईएसएफ के इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज अपना अटेम्प्ट वेस्ट ना करें, बहुत ज्यादा समझदारी से जो है आपको अपना अटेम्प्ट देना है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका एज का कॉम्बिनेशन इस तरीके का बैठ रहा होगा कि 3 ही अटेम्प्ट है, यानी कि एज वाइज जो है आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो और आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि तीनों ही अटेम्प्ट दो आप। राइट, 2 आपके बच्चे हैं एज वाइज तो दोनों ही दो, एक बच्चा है तो एक ही दो। लेकिन अगर आपकी एज अलाउ करती है, आपके पास 5 अटेम्प्ट है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है तो ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठिए दोस्तों। अगर
नहीं प्रिपरेशन अच्छी है तो प्लीज फर्स्ट अटेम्प्ट वेस्ट मत करिए। मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं, एग्जाम्पल्स उनके, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट मौज मस्ती में दिया था और थर्ड अटेम्प्ट में गलती से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो एक अटेम्प्ट जो फर्स्ट वाला था उसका सबसे ज्यादा रिग्रेट वो पूरी जिंदगी करते हैं कि यार काश उस समय पे वो अटेम्प्ट ना दिया होता तो मैं एक और अटेम्प्ट दे पाता। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात अगर की जाए तो ये जो एग्जाम है इसमें सिलेक्शन के 3 क्राइटेरिया, आपके 3 स्टेजेस है बेसिकली। फर्स्ट स्टेज होती है आपकी रिटन एग्जाम। जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा फिर आपको बुलाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके अंदर जो है आपको सिर्फ एग्जाम को फिजिकल आपको जो है क्वालिफाई करना है, कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। थर्ड स्टेज आपके आती है इंटरव्यू की। यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है 200 मार्क्स का होता है दोस्तों, और आपका जो रिटन एग्जाम है वो आपका 400 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल जो है आपका एग्जाम पूरा का पूरा जो है 600 मार्क्स का होता है, जो कि आपने अदर एग्जाम्स के अंदर भी देखा होगा। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है वो भी 600 नंबर का होता है। सीएपीएफ एसी एलडीसी के जो एग्जाम्स होते हैं वो भी आपके 600 नंबर के होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है। तो रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, सेम डे पे ही आपके दोनों पेपर होते हैं दोस्तों। ठीक है, पेपर 1 जो होता है इसमें आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस एंड प्रोफेशनल स्किल्स के नाम को इससे जाना जाता है। 300 मार्क्स का जो है आपका ये पहला पेपर होता है। इसके अंदर जो है 2 पार्ट आपके आते हैं। पहला पार्ट आपका आता है पार्ट ए और दूसरा पार्ट आपका आता है पार्ट बी। ठीक है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, इसमें आपका जो है 150 मार्क्स होते हैं, 75 क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, मैथ एंड रीजनिंग, ये सब आता है। दूसरा आपका प्रोफेशनल स्किल्स आता है। इसमें प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर आप देखोगे 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल्स, जिसके अंदर आपको सीआईएसएफ से रिलेटेड जितने भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एयरपोर्ट का सेक्टर है, ठीक है, फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी का सेक्टर है, उसके बाद आईएएस ड्यूटी है, इलेक्शन का आपका प्रोसेस क्या होता है, बीडीडीएस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जेल, पोर्ट्स वगैरह जहां पे भी मतलब सीआईएसएफ पोस्टेड होती है उनके सभी के बारे में जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में पूछा जाता है। दूसरा पार्ट आपका आता है लॉज का। लॉज के अंदर आपका ऐसे पहले आईपीसी होता था जिसको अब चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। उसके बाद सीआरपीसी होता था, एविडेंस एक्ट होता था, वो अभी चेंज हो गए तीनों के तीनों, और वो नए आगे लॉज, और सिलेबस में भी जो है इन्होंने ऑलरेडी अपडेट दे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसके अलावा लॉज में अदर लॉज आते हैं, जैसे करप्शन आता है आपका, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, आईटी एक्ट है, उसके बाद आपका इसके अलावा 2 और है इसमें छोटे छोटे, इसके अलावा भी और सारे ह्यूमन राइट्स के जो है टॉपिक्स इसमें आते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद पॉक्सो आता है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, देन इसके अलावा भी छोटे छोटे और 2-3 टॉपिक्स और हैं। देन आपका आता है सीआईएसएफ के जो खुद के वो होते हैं, जैसे सीआईएसएफ रूल है, सीआईएसएफ एक्ट है, सीसीएस रूल्स है, सीसीए रूल्स हैं, एचआर फंक्शंस है, वहां से आता है। और चौथा टॉपिक इसमें आता है कंप्यूटर का दोस्तों। वो सब चीजें मैं डिटेल में बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। जो भी लोग सीआईएसएफ की प्रिपरेशन नए जो है स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज इस चैनल को फॉलो करके रख लीजिए। पूरे इंडिया में सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम की अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम पे ही मिलेगी आपको, क्योंकि स्टडी फंडा इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो आपको इस एग्जाम की तैयारी करवाता है। ठीक है, चलिए पेपर 2 जो आपका होता है इसमें आपका एस्से, प्रेशर राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन होती है। 100 मार्क्स की 2 आवर्स का जो है बेसिकली एग्जाम होता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी। फिजिकल एफिशिएंसी में 100 मीटर की रेस होती है मेन के लिए, जो कि 16 सेकंड में है। 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप होगा 3.5 मीटर का। शॉर्ट पुट होगा आपका 4.5 मीटर का। लेडीज के अगर लिए बात की जाए, वुमेन के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर 18 सेकंड, 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड, और लॉन्ग जंप जो है आपका 3 मीटर का जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूं नोटिफिकेशन की मेजर चीजें जो है हमने वो कवर की हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो, चाहे आपका भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, उसके बाद इंपोर्टेंट सेक्शन, नया सिलेबस, एवरीथिंग वट एवर यू कैन आस्क फॉर सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम प्रिपरेशन, यू विल गेट हियर ओनली, राइट। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। कोर्स के रिगार्डिंग बहुत जल्दी जो है अपडेट आ रहा है आपका, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।